पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई कई माह हिफाजती जमानत। यानी मुझे ये बता दीजिए, ये एक तरफ डे टू डे हेयरिंग्स नवाज शरीफ के लिए, डे टू डे, दूसरी तरफ 8 साल के स्टे फॉरेन फंडिंग पे, एक तरफ वो बेटी का हाथ लेकर अदालत में पेश, और दूसरी तरफ टेहरियान का केस 15 साल से जेरे इल्तवा है। बच्ची उसकी है कि नहीं है, इतना जवाब भी उससे नहीं लिया जा सक रहा। एक तरफ आपका जज लगा दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये पूरी चीजें देखी जाएंगी, और दूसरी तरफ तोशा खाना पूरे का पूरा खा गए हैं, कोई हिसाब नहीं है। फॉरेन फंडिंग में 8 साल स्टे चलते रहे, टेहरियान में 15 साल से जेरे इल्तवा है ये केस, ये कोई पहली दफा नहीं आया। और उसके बाद तोशा खाना, ये तो चंद घंटों का केस है। यानी जो लोग खिदमत करने वालों को इबरत और तबाही करने वालों को इतनी इज्जत, हम तो एक जैसा स्टैंडर्ड चाहते हैं। अदालतें काबिल एहतराम हैं, अदालतों के फैसलों के सामने वो मुझे मंजूर हो ना हो, पार्टी को मंजूर हो ना हो, सर इस तरह झुका देते हैं हम। नवाज शरीफ फैसला बाद में सुनता है, पहले वजीर आजम हाउस से निकलकर अदालत के हुक्म की तामील करता है। अदालत का हुक्म होता है, बेटी को हाथ पकड़कर वो जेल जाने के लिए तैयार होता है, या हिफाजती जमानत लेने के लिए भी अदालत के सामने जाने को तैयार नहीं है। यह है ईगो, यह है एक क्या कहते हैं, हैंडसम और पॉपुलर लीडर के लिए वो हिफाजती जमानत लेने के लिए भी उसकी ईगो बढ़ी है, वो जाने को तैयार ही नहीं है। वो रोज ट्रेडमिल पर दौड़ता है, जमान पार्क के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ता है, लेकिन वो अदालत में गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार नहीं होता। एक जैसा स्टैंडर्ड, एक तरफ डे टू डे हेयरिंग नवाज शरीफ के लिए, दूसरी तरफ इतने लंबे स्टे। मेरी गुजारिश है अपनी अदालतों से, मेरी गुजारिश है इस निज़ाम इंसाफ से, एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखे जाएं। हमें आपकी हर चीज मंजूर है। पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन रिलीफ इमरान खान को मिलता है। एक अदालत अभी जमानत खारिज करती है, अभी उसका फैसला आया नहीं होता, दूसरी अदालत से उसको फिर जमानत मिल जाती है। हमारे केसेस 8-8 महीने, 9-9 महीने, 2-2 साल जमानत के लगते नहीं रहे। हमें गिला नहीं है, जो आप अब भी फैसला करेंगे हम मंजूर करते हैं, लेकिन हमारी एक गुजारिश है, पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो, लाडला हो या कोई मेरे जैसा आम वर्कर, एक जैसा उसके लिए। अगर अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं तो आम आदमी के लिए भी 24 घंटे काम करें ना। अगर अदालतों में कई कई माह की हिफाजती जमानत इमरान खान की हो सकती है तो आम आदमी की भी होनी चाहिए। आम आदमी गोलियों से छलनी हो तो वो सोच नहीं सकता कि किसी छोटी अदालत का भी हुक्म, उसका वो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में वो पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ ये वाला तमाम चीजें, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले तराजू बिल्कुल इस तरह तोल दिया जाएगा। जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, अदालतें उन फैसलों का जायजा लेंगी और उन ज्यादतियों का अजाला करेंगी। ये हो ही नहीं सकता इस मुल्क में इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला ताहयात नाअहल हो और न जाए और बेटी को तस्लीम ना करने वाला सादको अमीन हो। ये हो ही नहीं सकता।
पूरा तोशा खाना खाने वाला इलेक्शन लड़ने के अहल हो और 2 शनाख्ती कार्ड या 8-10 हज़ार का बैंक अकाउंट जाहिर ना करने वाला नाअहल हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टी 10 रुपए का हिसाब ना दे तो वो रजिस्टर नहीं रह सकती। करोड़ों डॉलर्स जो कि नाजायज थे, फैसला हो चुका, वो उसके अकाउंटों में हो, ना वो अकाउंटों से वो पैसा बरामद हो और ना उस पार्टी से पूछा जाए। कितने इलेक्शन गुजारने हैं? टेरियान का केस 2008 से पहले का है, 2 इलेक्शन गुजर चुके हैं, तीसरा भी खान साहब गुजारना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग 2 इलेक्शन उन्होंने गुजार लिए स्टेओं पर, और अब तोशा खाना ओपन एंड शट। इन केसेस का फैसला घंटों में उसी तरह होना चाहिए जैसे पहले होते रहे, और इन केसों के फैसलों के बगैर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब कानून सबसे एक जैसा होगा। बहुत शुक्रिया। मैंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा है और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्हीं मामलात पर बातचीत की है और ये बताया है कि ये वाले जो मुश्किल इक़दामात हैं ये कोई खुश होके नहीं लिए गए, ये मजबूरी की बुनियाद पर लिए गए हैं। और मैंने बहुत डिटेल बताया। इशू ये है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, इस मुल्क में तो जो सियासत है वो परफॉर्मेंस की बेस पे होनी चाहिए। किसने कितना पाकिस्तान के लोगों के लिए काम किया, कितनी सड़कें बनाई, कितने उन्होंने पुल बनाए, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने बिजली के कारखाने, कितने आप हवाई अड्डे, लोगों को सहूलतें दी, और दूसरे ने क्या किया। हम तो कहते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर हो, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन ये परफॉर्मेंस की बेस पर तब ही होंगे जब कानून सबसे एक जैसा होगा, कोई लाडला ना रहे और सब आम आदमियों की तरह कानून के सामने। मैंने आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, पाकिस्तान में बहस ही इस बात पे होनी चाहिए कि ये आम आदमियों को आगे सहूलत या आसानियां कैसे पैदा करते हैं। ये बताएगा कि जो सूरत इस वक्त बन चुकी है, अगर इंतखाबात आ जाते हैं सामने, क्या नून लीग इलेक्शन लड़ने के लिए पोजीशन में है, तैयार है? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल लड़ने के लिए हम तैयार हैं, बल्कि हम तो जल्दी में हैं कि किस वक्त इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन वो वाला नहीं जो इमरान खान की ज़रूरत पूरी करे, जो इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करे। इलेक्शन वो लड़ेंगे, वो लड़ना चाहते हैं, वो होना चाहिए जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत वो इलेक्शन है जिसका रिजल्ट सब तस्लीम करें, जो मुतनाज़े इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान का इलेक्शन वो ज़रूरत है जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में धकेल के इलेक्शन बराई इलेक्शन ना हो, और पाकिस्तान का इलेक्शन वो ज़रूरत है जिसमें 62-63 सब के लिए एक जैसी हो। फराज साहब, IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया, और ये जो दुत्कारना है पाकिस्तान को, ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियंस का फेलियर है। तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा, क्या कुछ जस आया हुकूमत के अंदर? गुजारिश ये है कि ये जो आप कह रहे हैं दोस्त ममालिक ने तो मुंह मोड़ा ही नहीं पाकिस्तान से कभी। जब आप लाडलों को, नालायकों को, नाअहल को, बेशर्म को आप ज़बरदस्ती वजारत उज़्मा पर बैठाएंगे तो फिर दोस्त ममालिक भी नाराज़ होते हैं। कौन कौन सी कहानी सुनाएं, किस किस मुल्क के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। एक तरफ तोहफे उनके बेच बेच के अपने स्विस अकाउंट भरते रहे और दूसरी तरफ फिर उन पर ऐसे कलमात कहते रहे जिसको पाकिस्तान ने नुकसान दिया है। दोस्त ममालिक के साथ जो रिलेशनशिप को बेहतरी है वो हमने सबसे पहले वो कोशिश की है कि वो उन पर मरहम लगाया जाए और जो खान साहब आके कर गए हैं उसको ठीक किया जाए। अच्छा तलाल भाई, हम गुज़श्ता 3 माह से ये सुन रहे हैं कि रूस से तेल आएगा तो फिर तेल की कीमतों में कमी है, वो मुआहदे की क्या अपडेट है? अब उस पर खामोशी क्यों?
देखिए मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी डिटेल उस पर बात की है, टेक्निकलिटीज बताई हैं। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, अमली तौर पे आज तक जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, मैं आपको दावे से कहता हूं और आपको ये चैलेंज से कहता हूं, कोई भी वो प्रोजेक्ट जो आम आदमी की आसानी के लिए है, वो कारपेट सड़क से लेके ग्वादर के हवाई अड्डे तक, वो सीपेक से लेकर वो पाकिस्तान में बिजली के कारखानों तक, या जो आप बात कर रहे हैं रशियन तेल तक, वो हमेशा नून लीग ने किया। 70% प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान के वो प्रोजेक्ट्स निकाल दिए जाएं जो नवाज शरीफ ने किए हैं, तो 1947 में और 2023 में कोई फर्क ना रहे। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले, जो मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया है, अगले आने वाले रमज़ान से पहले इस मुआहदे को आप अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होते देखेंगे। अच्छा तलाल भाई, आप हर मुश्किल वक्त में पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने आपके हवाले से बड़े संगीन इल्जामात को दोहराया है। क्या कोई नाराजगी चल रही है आपके हवाले से पार्टी में? मैंने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। तहरियान के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर खुद पर तंजीम साजी जैसे इल्जाम हैं। पता नहीं, मेरा ख्याल आपने सुना, मुझे तो पता ही नहीं है। हमारी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मेरी हुकूमत नहीं है, और उससे उन्होंने ला ताल्लुकी का इज़हार किया है कि आप शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, वो नून लीग का। देखिए, गुजारिश ये है, ये ज़राए से खबरें चलाई गई हैं। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो कि यंग लीडर्स के साथ मरियम नवाज साहिबा गुफ्तगू करती रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी पार्टी की मुशावरत है, हकूमती मामलात वो अलहदा से हैं, हम अपनी पार्टी के मामलात हमारे अलहदा से हैं। कोई ऐसी बात की नहीं जो आपके टिकर चलते। मेरी आपसे गुजारिश है, और आपके गिले भी अपनी जगह जायज़ हैं, आप सबको सबसे पहले मसरूफियात की वजह से ऑन बोर्ड नहीं ले सके। आप हमारे खुसूसन जो हमारे भाई हमेशा मुश्किल में, और बीट रिपोर्टर्स हमारे, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाएगा और आपसे गुजारिश की जाएगी कि हमारी जो सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हैं, आप ऐसी कोई खबर हो तो उनसे तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि ये ऐसी खबरें जो हैं इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। ऐसी कोई बात नहीं जो कि किसी टीवी चैनल पे चले। बताएं कि क्या आप समझते हैं कि अंपायर्स इस वक्त जो है वो किसके साथ में है? इमरान खान के साथ में है, आज भी के हिस्सा इमरान खान के साथ है या आपके साथ हैं? और इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? क्योंकि तमाम लोग जो है वो डिमांड ये कर रहे हैं कि महंगाई से तो आवाम की जान जो है वो मुसीबत में फंस गई है, तो क्या समझते हैं इस तमाम? देखिए, महंगाई हुई है, मगर इसकी वजूहात पाकिस्तान के लोगों को पता है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग वोट देते हुए इस बात का ख्याल करेंगे कि इन महंगाई की वजह कौन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम तो हर जलसे में मरियम नवाज साहबा बात करती हैं कि IMF का मुआहदा जो है वो इमरान खान का भी देख लें और नवाज शरीफ का भी देख लें। मुआहदे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अहलियत हो तो। जब आपके पास अहलियत ही ना हो तो फिर मुआहदे भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि आप तो कहते थे मैं आया ही नहीं हूँ, इमरान खान साहब के आटा, चीनी और ये टमाटर की कीमतों के लिए आया ही नहीं हूँ। वो तो आए माशाल्लाह पाकिस्तान में थे कि हीरे कैसे खाने हैं, हार कैसे बेचने हैं, घड़ियाँ कैसे बेचनी हैं, गोगी को कौन सा कमीशन लेके देना है, बुजदार पाकिस्तान पे कैसे नाफज करने हैं। सो हम आए इसलिए हैं कि हमें कीमतों का एहसास है। हमारा रवैया माजरत ख्वाना है, क्योंकि हमने मुश्किल और ऐसे इकदामात किए हैं जो आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, लेकिन एक वादा किया साथ कि हम इन मुश्किलात से निकल कर आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि हमारी तारीख और तीनों हुकूमतें आसानियों के लिए ही, और हमने सियासत ही आसानियों के लिए की है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात ये फरमा दीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत दरीना साथी जो काफ़ी देर से मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे थे, वो नून लीग छोड़ के जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? कौन छोड़ के जा रहे हैं? शायद खाकान अब्बासी साहब और आपके MPA वहाँ से जड़ांवाला से वो चले गए PTI में। और देखिए, दरीना साथी शायद खाकान अब्बासी साहब, वो तो आज भी बड़ी लंबी मरियम साहबा से एक मुशावरती मीटिंग हुई है, और ये हमने खबर इसलिए नहीं दी क्योंकि ये खबर है ही नहीं हमारे लिए। वो ना कभी नाराज थे, वो ना नाराज हैं, वो तो बड़े हैं। वो उन बड़ों में से एक बड़े हैं जिनकी वजह से ये मुस्लिम लीग यहाँ तक पहुंची है, और जो जूनियर्स हैं, जो छोटे हैं, जो कि जिनको अब जिम्मेदारियां मिली हैं, वो उन्हीं की दिखाए हुए रास्ते पर और गाइडेंस से चल रहे हैं। सो शाद खाकान साहब के बारे में चलने वाली खबरें मेरे लिए तो कोई खबर नहीं है। वो तो हमारे घर के बड़े हैं
और वो आते और जाते रहते हैं। वो आज भी एक बड़ी लंबी मीटिंग करके गए हैं, वो पहले भी करते रहते हैं। कई दफा आपकी नजर में आती है, कई दफा नहीं अब आती। शिकवा तो कोई नहीं है, थैंक यू। शिकवा तो कोई नहीं है।